डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जाहिर क्षेत्र, खानगी क्षेत्र आणि वैश्विक साहस। इसके हम पहले 4 हिस्से देख चुके हैं। आज हम 5वां हिस्सा देखेंगे और 5वें हिस्से का हमारा टॉपिक है जाहिर क्षेत्रनी बदलाती जती भूमिका। जो आवामी शोबा है अब वो कैसे बदल रहा है या कैसे बदला है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि खानगीकरण, उदारीकरण और वैश्विकीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ये कब आया? 1991 के बाद जो इक्तिसादी पॉलिसियाँ बनाई गई उसके अंदर उदारीकरण, खानगीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों को अपनाया गया। अच्छा, उसमें जो जाहिर क्षेत्र है, जो हमारा आवामी शोबा है, इसको क्यों अहमियत दी गई? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी ढांचा था, हमारा जो अर्थतंत्र है, उसकी तरक्की के लिए हमें किसकी तरक्की ज़्यादा ज़रूरी थी? सनदों की तरक्की ज़्यादा ज़रूरी थी। अब उसमें क्या हो रहा था कि जो निजी शोबे थे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे, तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ा? आवामी शोबे को अपनाना पड़ा। हमारे जो फिर 5 सालाना मंसूबे बने उसमें भी जाहिर क्षेत्र यानी आवामी शोबे को बहुत अहमियत दी गई। 1950 से लेके 1990 का जो वक्फा है वो आवामी शोबे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा। क्यों इम्पोर्टेंस रहा? क्योंकि जो निजी कंपनियां थी उनके साथ आवामी शोबा जो निजी शोबे थे उनके साथ आवामी शोबा क्या हुआ? कंपटीशन में उतरने लगा। इसके लिए कंपनियों ने किस पर जोर दिया? नफ़े पर जोर दिया। अब जाहिर क्षेत्र में फिर क्या तय किया गया? आवामी शोबे में क्या तय किया गया कि भाई हमें क्या करना है, कम नफ़े पर ही सही, लेकिन जो हमारा आवामी शोबा है उसको चलाना है। लेकिन पीछे से फिर ऐसा किया गया कि जो इक्विटी मूड़ी थी उसका हिस्सा आम आवाम को दिया गया और निजी कंपनियों को, निजी सनदों को ये शेयर्स वगैरह बेच दिए गए, जिसकी वजह से जो अमुक आवामी शोबे थे उनको बंद करना पड़ा। उसके बाद हमारा बिल्कुल आज एक नया टॉपिक है जो अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खानगी क्षेत्र के जिसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन या निजी शोबा। हमें सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है कि ये जो निजी शोबा है ये अर्थतंत्र का सबसे जूना ढांचा है। यानी इकोनॉमी अगर पहले, जाहिर सी बात है कि अगर पहले कोई भी कुछ भी कारोबार करता था तो वो निजी तौर पे करता था, तो वो निजी शोबा कहलाया, बराबर। हमारी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उसकी शुरुआत ही खानगी शोबे से हुई यानी निजी शोबे से हुई। हमारी जो राष्ट्रीय आवक है यानी हमारी जो कौमी आमदनी है उसमें भी हमारा जो निजी शोबा है इसका बहुत अहम किरदार है। जो हमारा निजी शोबा है ये सदियों से चला आ रहा है ना। अब ये जो निजी शोबा है इसके फैलावे के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव कदम लिए थे, और वो पॉजिटिव कदम क्यों लिए गए थे? ताकि हमारी जो कौमी आमदनी है उसमें इजाफ़ा हो। अच्छा, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हमारे जो निजी शोबा है उसकी तारीफ़ और उसकी खुसूसियात। तो निजी शोबे की तारीफ़ बयान करते हुए हम क्या समझेंगे कि धंधानुसंचालन कोई एक व्यक्ति के व्यक्तिओના સમૂહ દ્વારા નફાના હેતુ માટે કરવામાં આવે છે તેને ખાનગી ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે। यानी कारोबार की मुलाजिमत किसी एक अफराद या अफरादों के गिरोह के ज़रिए नफ़े के मकसद से की जाती है, जिसको निजी शोबा कहते हैं। देखो, निजी शोबे में 2 चीज़ें क्लियर होगी कि या तो ये आप इनफरादी तौर पर भी कर सकते हो या तो फिर किन्हीं अफराद को लेकर उनके साथ गिरोह में भी कर सकते हो। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद नफ़ा कमाना है। अब
इसमें कौन कौन सी किस्में देखने को मिलेगी, जैसे कि हम हमारे आगे वाले चैप्टर में देख के आए वैयक्तिक मालिकी कि भाई आप इंडिविजुअल आपकी सनद कारोबार शुरू कर सकते हो, भागीदारी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हो, हिंदू अविभक्त कुटुंब के आप किसी फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के आप आपकी फैमिली को लेकर भी कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो छोटा, सहकारी मंडली आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर, एंड संयुक्त हिस्सावारी कंपनी, ये सारी उसकी किस्में थी। अच्छा, अब अभी हमने क्या देखा, हमारा जो निजी शोबा है उसकी तारीफ। अब हम क्या देखेंगे, उसकी खुसूसियात। इसकी खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहले इसकी जो पहली खुसूसियात है उसका नाम है सौथी जूनू स्वरूप, कि यानी हमारा जो निजी शोबा है ये कारोबारी इकाई का सबसे जूना ढांचा है। अगर हम कहें कि कारोबारी सरगर्मियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कारोबारी सरगर्मियों की शुरुआत हमारे निजी शोबों से हुई थी, और आज भी जो निजी शोबे हैं इनका वजूद भारत में, हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। अर्थतंत्र में मोटो हिस्सों कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, हमारे निजी शोबे की है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये निजी शोबा है तो इसका हमारी इकोनॉमी में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि बहुत अहम रोल है किसका, निजी शोबे का। ज़रूरियात मुजब फेरफार, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ कर सकते हैं, किसमें, निजी शोबे में। कैसे? अगर आपको वक्त और हालात के मुताबिक आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी कारोबारी इकाई में थोड़े से बदलाव लाने चाहिए निजी शोबे में, तो आप आसानी से ला सकते हो। नफ़ानी प्राथमिकता અને સામાજિક જવાબદારીઓનો સ્વીકાર, यहाँ पर नफ़े को क्या दी जाती है, अहमियत दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी पूंजी लगी हुई है, आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो इसका जो अहम मकसद होता है वो क्या होता है, नफ़ा कमाना होता है। लेकिन नफ़े के साथ साथ जो समाजी जिम्मेदारियां हैं उसको भी निजी शोबा बहुत आसानी से कैरी कर लेता है। जैसे कि पर्यावरण रक्षण, जैसे कि भाई माहौल की हिफाजत करना, कि हम जो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं उससे हमारा जो माहौल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो। महिला सशक्तिकरण, कि औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाना, उनके लिए कुछ सीटें रिज़र्व रखना, उनको कुछ स्पेशल ट्रीट करना, जैसे उन्हें स्पेशल रज़ाएँ देना वगैरह। जैसे अभी हमने देखा था कि अमेज़ॉन ने औरतों के लिए महीने में 10 रज़ाएँ मुकर्रर की, तो महिला सशक्तिकरण की औरतों को अहमियत देना। साक्षरता, कि हमारे समाज के लोग, क्योंकि हम किससे हैं, समाज से हैं, बराबर, और जाहिर सी बात है कि हमारा जो कारोबार है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। तो जितनी हमारी समाज की तरक्की होंगी उतनी हमारी तरक्की होंगी, और हमारे निजी शोबे की यानी हमारी कारोबारी इकाई की तरक्की होंगी। तो ये बात निजी शोबे में जो लोग काम करते हैं या जो निजी शोबे को चलाते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है कि हमें हमारी समाजी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाना होगा। फिर इसकी 5वीं खुसूसियत क्या है, विश्वना બધા જ દેશોમાં अस्तित्व, कि दुनिया के हर एक मुल्क में इसका वजूद है। किसका वजूद है, प्राइवेटाइजेशन का। आप देखो कि कायदे कानून ये अलग हो सकते हैं निजी शोबे से मुताल्लिक, लेकिन निजी शोबे का जो वजूद है उसे कोई भी मुल्क बाकात नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने समावेश, कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहेंगे। तो भाई एक से ज़्यादा मुल्क में जो अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ चलाता है ऐसी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। यानी भाई एक से ज़्यादा मुल्कों में ये कंपनी अपना काम करती है या अपना कारोबार करती है। अच्छा, अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कॉन्सेप्ट कब आया, ये 19वीं सदी में आया, है ना, कि 19वीं सदी में कंपनियों को ऐसा लगा कि उनको एक मुल्क से हटकर किसी दूसरे मुल्क में भी अपनी पैदावार करनी चाहिए, अपनी सेलिंग करनी चाहिए, जिससे जीवन धोरण, लाइफ स्टैंडर्ड, जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी सुधार आया है और बदलाव आया है। रोजगारीનું સર્જન, कि आज भी अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अगर पूरी दुनिया को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कोई करता है तो वो है निजी शोबा। क्योंकि आप देखो कि सबको तो गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं है ना, और लगेगी भी नहीं, सबकी स्किल अलग अलग है, सब में स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो
इन सबको रोज़गार देने का काम कहाँ पे होगा? इन सबको रोज़गार निजी शोबा आसानी से देता है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमारा जो एक टॉपिक बाकी था कि आवामी शोबे का किरदार कैसे बदला, एक हमने वो देखा। फिर हमने निजी शोबा देखा, निजी शोबे के मायने देखे, उसकी तारीफ़ देखी और उसकी खुसूसियात देखी। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में लेंगे कि जाहिर क्षेत्र અને खानगी क्षेत्र वच्चेनो तफावत, यानी जो आवामी शोबा है और निजी शोबा है इन दोनों के बीच का फ़र्क। क्योंकि ये आवामी शोबा और निजी शोबे के बीच का जो फ़र्क है हमारा IMP क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हम इसको तफसील से देखेंगे और सुकून से देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।